स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, जो कि पॉलिटिकल साइंस से आपका चैप्टर 3 आता है, बुक फर्स्ट का है ये होने वाला है आपका। मैं पहले 2 चैप्टर करा चुका हूँ, आज ये हमारा तीसरा चैप्टर होने वाला है दोस्तों। इसका नाम है आपका समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। क्या कुछ हुआ था अमेरिका का, क्या कुछ कहानी है इस चैप्टर के अंतर्गत। आइए हम आज की इस वीडियो के अंतर्गत पूरी डिटेल से जानते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को बिना रुकावट का हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो निकल कर आ रही है आपका, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था। ये वर्ल्ड ट्रेड दोस्तों, इसके अंतर्गत एक कहानी छिपी हुई है। ये हमला आपका जो हुआ था वो 11 सितंबर 2001 को हुआ था। दिन आपका याद रखिएगा दोस्तों, दिन आपका मंगलवार था। दिन क्या था आपका, मंगलवार का दिन था। मंगलवार का दिन था दोस्तों, और दुनिया का ये चरमपंथी हमला था। इसी दिन सबसे बड़ा हमला हुआ था, जिसके अंतर्गत आपका 2 अमेरिकी यात्री विमानों को न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड टावर जो है वहाँ 2 गगनचुंबी इमारतों को आपका क्या कहते हैं टकराया था। और इसके अंतर्गत जो हादसा हुआ था वो आपका 1000 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर जो आपका मैंने बताया 11 सितंबर 2001 को, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन आपका है, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों बराक ओबामा जो था वो आपका अमेरिका के ही राष्ट्रपति थे। अमेरिका के राष्ट्रपति आपका बराक ओबामा साहब थे। बराक ओबामा का आपका फुल नाम जानना है तो बराक हुसैन ओबामा थे। अगला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लेने की घटना कब हुई। यानी कहने का अर्थ है इराक ने जो घटना का अंजाम दिया, वो आक्रमण किया कुवैत पर, तो वो अपने कब्जे में कब लिया, किस वर्ष को लिया था। ये आपका 1990 को लिया था। लेकिन दोस्तों कई कई बुक में आपको इसके अंतर्गत जो है 1991 भी आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है 1990 आपका ऑप्शन देख करके ही आपको उसमें टिक आउट करनी है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। खाड़ी युद्ध दोस्तों आपका जो है 17 जनवरी 1991 को प्रारंभ हुआ था। खाड़ी का युद्ध, खाड़ी का युद्ध एक विशाल युद्ध था जिसमें बहुत सारे सैनिकों की भी जान गई थी। आगे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों इराक के राष्ट्रपति उस समय कौन थे, आपका सद्दाम हुसैन थे। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें से है आपका ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, यानी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है। तो दोस्तों इनमें से सबको आपको याद रखना है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ये जो है ना ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म, यानी कि ODS का फुल फॉर्म भी आपको कहीं कहीं पूछ लेता है। आपको दे देगा कि ODS का फुल फॉर्म क्या है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप चाहे तो अच्छी तरीके से हाईलाइट कर लेंगे अगर कॉपी में लिख रहे हैं तो। इसका डायरेक्ट आंसर आप याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो इराक पर सैनिक कार्रवाई की जो अनुमति हुई थी वही चीज़ है आपका ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। इसका बी के साथ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खाड़ी युद्ध जो कब समाप्त हुआ था। दोस्तों एक आपको सबसे पहले पूछेगा खाड़ी युद्ध हुआ कब था, एक आपका पूछा जाएगा कि खाड़ी युद्ध समाप्त कब हुआ था। तो खाड़ी युद्ध की समाप्ति की बात करेंगे तो ये आपका 1991 को समाप्ति हुआ था, 27 फरवरी 1991 को। और चला स्टार्ट कब हुआ था, वो आपका 1990 से स्टार्ट हुआ था और 1991 को ये खत्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की ओर रुक कर लेते हैं। इनमें से पेंटागन क्या है। तो दोस्तों पेंटागन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अपने बुक टेक्स्ट बुक के अंतर्गत दे रखा हुआ है कि पेंटागन सबसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंटागन आपका अमेरिकी जो रक्षा मंत्रालय है उनका ये मुख्यालय है। आपका अगर पूछेगा कि पेंटागन किस चीज़ के लिए विख्यात है तो आपको रक्षा मंत्रालय के लिए विख्यात बताना है। तो इसका राइट आंसर हम लोग जाएंगे कि अमेरिका रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है कौन सी, पेंटागन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीली जीन्स की संस्कृति किस देश की संस्कृति है। सोवियत संघ,
चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये क्या है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो दोस्तों ये चैप्टर जो है ना आपका ये अमेरिका से ही रिलेटेड चैप्टर है आपका। तो यहाँ ध्यान रखेंगे इस चैप्टर में जितना आपका बहुमत जाएगा वो आपका अमेरिका से ही जाएगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर निम्नलिखित में किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। इसका देखिए एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत भी हुई थी, अमेरिका का वर्चस्व में वृद्धि हुआ था, शक्ति संतुलन का खतरा हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सही भी। सोवियत संघ के युवा नीलो जॉस किसका प्रतीक मानते हैं। ऑप्शन है शक्ति का, धन का, आज़ादी का, शिक्षा का। दोस्तों ये जो है आपका इंटेलिजेंस आपका ये क्या आता है, आज़ादी का आता है। क्वेश्चन है भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है। यानी कि भारत परमाणु अप्रसार संधि जो है आपका उस पर हस्ताक्षर भारत नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता है, उनका कारण है कि वो उसको भेदभावपूर्ण मानता है, वो एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, इसी कारण से इसके ऊपर वो भारत आपका हस्ताक्षर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है किस देश के नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। नाटो NATO नाटो NATO ये आपका एक संगठन चलता है नाटो का, ये बहुत बड़ा संगठन है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। इन्हें पूछा है किस देश ने और नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। विरोध पूछ रहा है आपका ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली। तो इसका राइट आंसर आप लोग को याद रखना है फ्रांस। किसने किया था, फ्रांस ने किया था। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय पहल पर अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है। अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1991 से। कब से, 1991 से, याद रखेंगे 1991 से। मेरे ख्याल से दोस्तों इस क्वेश्चन जितना मैं करा रहा हूँ आपको MCQ टाइप का, ये MCQ आप हो सके तो इसको कॉपी में चैप्टर वाइज को लिख लेंगे आंसर, और ऑप्शन नहीं भी लिखेंगे तो कोई ज़रूरी बात नहीं है, क्वेश्चन का डायरेक्ट आप आंसर याद रखेंगे। आपके लिए काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, याद रखने के लिए आपको बेनिफिट्स होंगे। मैं बार बार ये सवाल आपको दोहरा रहा हूँ, आप लोग ऑप्शन के पीछे मत भागिए, क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर याद रखिए। आप आंसर याद, आपको समय की बचत होगी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में शामिल किया गया। 2006, 2008, 2009 या फिर आपका 2014। तो इसका 15 का जो राइट आंसर जाएगा आपका 2008 जाएगा, बीच में जाएंगे 2008 में किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका ने आंशिक परमाणु परीक्षण संघ यानी कि पार्टियल टेस्ट बम ट्रेटी पर कब हस्ताक्षर किया था। अमेरिका का पूछ रहा है इस बार कि अमेरिका ने जो इस आंशिक परमाणु परीक्षण बांध था शांता, इसमें से कब आपका क्या था ये हस्ताक्षर। तो इसका आपको 16 का जो राइट आंसर होगा वो आपका 1964 हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 17, विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा, अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है। और विश्व में कौन ऐसा राष्ट्र है जो अपना बजट जो उस देश का जो बजट बनता है दोस्तों, उस देश का जो आपका बजट बनता है उसका जो हिस्सा है उसका हिस्सा रक्षा के, अनुसंधान और विकास के मद के अंतर्गत खर्च वो कर देता है। तो ये 17 नंबर जो है इसका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका जाएगा, क्योंकि अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो कि अपने एक बजट जो बनता है उनके से उनका बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने रक्षा के लिए खर्च करता है, विकास के लिए खर्च कर देता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य की देन है। देखिए हम लोग देखते हैं विश्व के अंतर्गत आज पूरा www. वर्ल्ड वेब के ऊपर निर्भर है दुनिया, इंटरनेट की सुविधा से वर्चस्व है। ठीक है। इंटरनेट की सहारे ज़िंदगी जी रही है सब कोई। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि आपका कौन सुविधा दिया था। ये सुविधा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है। दोस्तों कहने का अर्थ है कि भारत के अंतर्गत परमाणु जो कार्यक्रम चलता है उनका क्या उद्देश्य है, उनसे क्या बेनिफिट्स होती है, किस लिए उनको, यानी कि क्यों बतलाया जाता है उसका, क्यों कार्यक्रम परमाणु का कार्यक्रम लिया भारत के अंतर्गत। तो आपका जो है अपनी ऊर्जा जो होती है वो आवश्यकता को पूरा करने के लिए, इसका राइट आंसर हम जाएंगे ये अपनी ऊर्जा को आवश्यकता को पूरा करने के लिए। राइट आंसर आपका डी जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS किस संधि से व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में आया। आंसर आपका रियो शांत। आंसर क्या है आपका रियो शांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है।
आपका 50 है। याद रखिएगा, इसको नोट कीजिए, हाईलाइट कीजिए इसको कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है, आपका 50 राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की। देखिए फिर से वही सवाल आ गया, नाटो वाला सवाल आ गया। इस बार पूछ लिया कि स्थापना कब, यानी कि किस वर्ष के अंतर्गत किया गया, पश्चिमी राष्ट्र ने नाटो की जो स्थापना की थी वो कब किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, आज़ादी 1949 भारत की आज़ादी के तहत उस समय की अगर बात करेंगे तो हम लोग 1947 के बाद से आया है 1949 में, ठीक है। उस नाटो की स्थापना हुई है 1949 के अंतर्गत। ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2003 में अमेरिकी ने किस देश पर आक्रमण किया था। दोस्तों 23 का जो राइट आंसर जाएगा हमारा इराक जाएगा। बहुत सारे देखते हैं गलती करेंगे, ईरान इराक एक जगह दिया हुआ रहता है, लेकिन आपको गलती नहीं करना है, इराक को आपको याद रखनी है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आपको क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, आंसर लिखा कीजिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखिए। 24 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं आंसर हम लोग। क्वेश्चन देखिए, 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधित्व कौन थे। कौन डेमोक्रेटिक पार्टी को आगे नेतृत्व कर रहे थे, कौन लेकर के आगे बढ़ रहे थे। आपका 24 एक याद है, बाइडन साहब, जो कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो बाइडन, वही आपका कौन डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो याद रखेंगे बराक ओबामा साहब है, इसको याद रखेंगे। सॉरी जो जे आर बाइडन, ठीक है, याद रखेंगे बाइडन। मिस्टेक चला गया था सी नंबर पर। जे आर बाइडन कौन थे, आपका जे आर बाइडन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25 का, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका 2014 के अंतर्गत पूछा गया है। जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे, आपका जॉर्ज वाशिंगटन थे। इसको याद रखेंगे आप लोग दोस्तों, जॉर्ज वाशिंगटन क्या थे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अमेरिका के अंतर्गत जो शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वो किस राष्ट्रपति को दिया गया है, वो आपका जो है बराक ओबामा को दिया गया। किसको दिया गया है, वो बराक ओबामा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। देखिए पहले आपका वहाँ पूछा गया और इस बार देखिए राज्य पूछा गया है फिर से। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितना राज्य है, आपका 50 राज्य है। इसको याद रखिएगा आप, 50 राज्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है। देखिए इस बार सदस्य पूछ रहा है कि कौन इसमें से नाटो का सदस्य है। चीन है, रूस है, भारत है, ब्रिटेन है। दोस्तों याद रखिएगा ब्रिटेन भी है आपका एक नाटो का सदस्य। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों ऐसा ही ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आज हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जैसे कि नोटिफिकेशन से रिलेटेड, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए इससे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।